सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं टेक्नो स्पार्क 6 का कैमरा रिव्यू। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं इस डिवाइस के जो है कैमरा पर भी वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस के कैमरा को हम टेस्ट करेंगे कि इस डिवाइस का जो कैमरा है वो हमें कैसी क्वालिटी जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर गाइस हम इस स्मार्टफोन के जो कैमरा है उसको चेक करेंगे कि इसका जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो हमें कैसी क्वालिटी जो है प्रोवाइड करता है। स्मार्टफोन का जो हमें कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। बेसिकली मीडियाटेक का हीलियो G70 जो चिपसेट है वो 48 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है। पर हमें ये नहीं पता कि स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल कैमरा क्यों दिया गया है। आई थिंक बजट के हिसाब से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम इसके क्वाड कैमरा सेटअप का टेस्ट करेंगे और फ्रंट सेंसर का भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका कैमरा जो है उसको चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज़ हमने जो है इसका स्लो मोशन टेस्ट किया है। और यहाँ पर दोस्तों हमने जो है ग्लास में 2 बार पानी फेंका है और हमने ये चेक करना था कि एक्चुअल में स्मार्टफोन का स्लो मोशन कैसा है। तो पहली दफ़ा दोस्तों जब हमने ग्लास से पानी डाला तो हमने बड़े ही आराम से डाला। लेकिन दूसरी वीडियो में जब हमने पानी डाला तो हमने थोड़ा सा तेज़ डाला ताकि जो स्लो मोशन है वो थोड़ी और अच्छे से जो है रिकॉर्ड हो पाए। तो गाइज़ दूसरी वीडियो में हमने जो है थोड़ा पानी जो है ज़ोर से डाला है ताकि एक्चुअल में जो स्लो मोशन है वो रिकॉर्ड हो पाए। और बेसिकली मुझे ये पता भी नहीं था कि स्मार्टफोन में जो है स्लो मोशन का फ़ीचर है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो है गेमिंग के साथ साथ जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्लो मोशन जैसा एक अच्छा फ़ीचर आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हमने चंद एक पिक्चर्स जो हैं वो ली हैं। एंड ये जो पिक्चर है दोस्तों बैक कैमरा से है। और हमने यहाँ पर दोस्तों जो है कोई पोर्ट्रेट वगैरह पिक्चर जो है क्लिक नहीं की। और यानी कि इसमें आपको जो है बुके पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस तरह की पिक्चर हमने क्लिक नहीं की। हमने जस्ट सिंपल पिक्चर जो है क्लिक की है, जो कि नाइट में हमें स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा है उसका कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमने जो है फ्रंट कैमरा भी टेस्ट करना था नाइट में। तो यहाँ पर हमने डे लाइट में भी जो है फ़ोटोज़ को क्लिक किया है। और यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये हमने जो है फ्रंट से क्लिक की है। और फ्रंट पर दोस्तों आपको जो है पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी स्मार्टफोन में जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमने पोर्ट्रेट क्लिक नहीं की, ये जस्ट हमने जो है सिंपल पिक्चर्स निकाली हैं। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक स्नैपचैट से जो है रिलेट करता है कहीं ना कहीं। तो कुछ इस तरह का दोस्तों फेस डिटेक्ट होके और इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं फ्रंट कैमरा में। और यहाँ पर दोस्तों हमने जो है फ्रंट पर एक जो है पोर्ट्रेट भी क्लिक किया है, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर के साथ है फ्रंट पर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें जो है बैकग्राउंड ब्लर मिला है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो है डे लाइट में भी जो है फ़ोटोग्राफी की है, यानी कि पिक्चर्स क्लिक की हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डे लाइट में जो है इसकी क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल पिक्चर है बैक कैमरा की वो हमें ये देखने को मिलती है और क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कैमरा टेस्ट करना था कि चारों कैमरा वर्किंग में है या नहीं है। तो हम जो है जल्दी से जो है कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। और एक और बात ये कि ये जो पिक्चर हमने क्लिक की है ये बुके के साथ दोस्तों बुके के पिक्चर के साथ हमने जो है क्लिक किया, जिसकी काफ़ी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर गाइज़ हम जो इसके कैमरास हैं उनको इस टेप से जो है कवर अप कर देंगे और एक एक कैमरा से जो है हम पिक्चर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम मिड वाले कैमरा को जो है रहने देते हैं और बाकियों को जो है कवर कर देते हैं। फिर देखते हैं कि इस स्मार्टफोन की जो है पिक्चर क्वालिटी हमें क्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है 3 कैमरास को कवर कर दिया है और बाकी जो कैमरास हैं, बाकी जो सिंगल कैमरा है उसको हमने छोड़ दिया है। और देखते हैं कि ये सिंगल कैमरा हमें कैसी परफॉर्मेंस देगा। पर गाइज इस टाइम पर जो है मैं अपने घर के छत पर हूँ और यहाँ पर हम इसका टोटली कैमरा रिव्यू करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप भी है तो मैं ज़्यादातर जो है इस धूप पर खड़ा नहीं रहूँगा। तो इसीलिए हम जल्दी से जो है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करते और जल्दी से इसका जो है कुछ हम पोर्ट्रेट्स और कुछ हम जो है इसकी क्लिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर जो है डे लाइट में इसकी देखने को मिलती है। तो ये जो पिक्चर्स दोस्तों हमने क्लिक किए हैं ये सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक जो सिंगल कैमरा है 16 मेगापिक्सल का उसके साथ क्लिक की हैं। बाकी कैमरा जो है हमने कवर अप किए हुए थे, यानी कि उस पर मैंने जो है टेप वगैरह लगाई हुई थी। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह की पिक्चर्स जो है आपको सिंगल कैमरा में जो है देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है इसके कैमरा को कवर करके पिक्चरें जो है क्लिक की हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम इसके जो है सुपर मैक्रो जो कैमरा है उसको छोड़ देंगे और बाकी को कवर अप कर देंगे और देखेंगे तब ये कैमरा जो है कैसी परफॉर्मेंस हमें देता है। तो यहाँ पर गाइस हमने जो है 3 कैमरास को कवर किया और आप देख रहे होंगे कि जो फेस है वो भी ब्लर हो चुका है और बैकग्राउंड जो है वो कुछ अजीब सा आपको यहाँ पर पिक्चर देखने को मिल रहा है। और उसका रीज़न ये है कि ये फेस इस वजह से ब्लर हुआ है कि हमने बाकी के जो कैमरास थे उनको हमने जो है
कवर कर दिया था और जो ब्लर वाला कैमरा था वो हमने ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमने जो है फ्रंट की सेल्फी भी ली है डे लाइट में, तो यहाँ पर आपको एक्चुअल क्वालिटी का जो है अंदाज़ा हो गया होगा। और हमने एक फेस पोर्ट्रेट भी क्लिक किया जो कि हमें डे लाइट में काफ़ी अच्छी इस टाइम पर जो है पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। और आई थिंक दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जो है बैकग्राउंड ब्लर निकल कर आया है। यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल जो हमारे कैमरा वर्किंग में है, एक सेंटर वाला कैमरा वर्किंग में है और यहाँ पर दोस्तों एक सुपर मैक्रो कैमरा जो है वो वर्किंग में है और एक कैमरा जो है जो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी देता है, यानी कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और वहाँ पर दोस्तों आपको जो है एक वो कैमरा दिया गया है और जो चौथा कैमरा है क्वाड कैमरा सेटअप। आई थिंक चौथे कैमरे का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चौथा कैमरा मुझे ये लगता है कि क्वाड कैमरा सेटअप को पूरा करने के लिए जो है रखा गया है एंड उसका फंक्शन दोस्तों कुछ भी नहीं है, वैसी एक शेप जो है दी गई है। ओवरऑल दोस्तों कैमरा की क्वालिटी आपने देख ली होगी और आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी आपको कैसी। तो गाइज आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और इसका जो कैमरा रिव्यू है आपको मेरी जो बात है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आपका इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।